नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसरो एकेडमी के मंच पर आपके सामने अपने इस करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज लेके आया हूं। और आपको ये पता होगा कि मैं इसके पहले भी करंट अफेयर्स के कई सारे सीरीज को पढ़ा चुका हूं। हाँ, क्या पढ़ाया था? इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखेंगे, आज मैं जो है आपके सामने इंडेक्स लेके आया हूँ। याद रखिए, पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था इंडेक्स का, अभी दूसरा पार्ट है, तो आप इसको देखें और इसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने पहले पार्ट को सपोर्ट किया उस तरह इस पार्ट को भी सपोर्ट करेंगे। और देखिए, मैं लगातार इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लेक्चर कंटिन्यू ले रहा हूं, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और ये सब एग्जाम की दृष्टि से हैं। तो पिछले पार्ट में मेरे कुछ इंडेक्स बताए थे, कुछ बचे रह गए थे, तो उन्हीं को इस पार्ट में बताने जा रहा हूँ। और जो लोग इस पार्ट को देख रहे हैं, कृपया करके पहले पार्ट को जरूर देख लें, ताकि एक सिक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं मिलेगा वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसे भेज दूंगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे जो बचे हुए इंडेक्स उनको पूरा कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये एसडीजी रिपोर्ट कहोगे। अब सवाल है, सर ये एसडीजी रिपोर्ट क्या है? इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। कहोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? पहले समझ लीजिए, फिर समझेगी इस इंडेक्स का मतलब क्या है, क्योंकि बिना इसको समझे आप समझ नहीं पाएंगे इस इंडेक्स में क्या मतलब है। देखिए, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने, समझिए 2015 में कब यूनाइटेड नेशन ने एजेंडा 2030 जारी किया था। एजेंडा 2030 जारी किया था कब? 2015 में। ये एजेंडा क्या था? इस एजेंडा में 17 लक्ष्य तय किए गए थे और माना यह गया है कि इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त किया जाएगा। ये 17 लक्ष्य क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स डिसाइड किए थे। यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल डिसाइड किए और इस गोल को हमें 2030 तक प्राप्त करना है। ये सारे गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। कहोगे सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब चूंकि एसडीजी होता है, हिंदी में लिखा है सतत विकास रिपोर्ट, लेकिन अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एसडीजी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये हैं कि अगर इनके हिसाब से कोई देश चलेगा तो 2030 तक अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो हमारे पूरे विश्व का एक ऐसा विकास होगा जिसमें इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ध्यान रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि आप ऐसे विकास कीजिए जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। वैसे सस्टेनेबल का शुद्ध हिंदी आप निकालोगे तो संपोषणीय होता है। क्या होता है? संपोषणीय। चूंकि सतत लिखा हुआ है तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, संपोषणीय विकास भी होता है। वैसे इंग्लिश में एक ही नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टू यूज योर नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए मैनर सो दैट कमिंग जनरेशन में नॉट फेस प्रॉब्लम। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे और इन 17 लक्ष्यों को सभी देशों को 2030 तक प्राप्त करना है। तो इसी को एजेंडा 2030 भी कहा गया है। तो हर साल क्या होता है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन किस लिए बनाया गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनाइटेड नेशन कब बना था और इसका मुख्यालय कहाँ है। बड़ा आसान सवाल है। तो यूनाइटेड नेशन ने यह तय किया है कि हर साल वो इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा देश कितना आगे या पीछे है उसको लेकर के रिपोर्ट जारी करता है। इसी को हम एसडीजी रिपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसडीजी रिपोर्ट। कि इन 17 लक्ष्यों को जो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिसाइड किया था उसको प्राप्त करने में कोई देश कितना आगे है या कितना पीछे है। तो हर साल आती है, आज भी रिपोर्ट आई है एसडीजी। तो एसडीजी भूलेगा नहीं। क्या है? एसडीजी 2015 में तय किया गया था किस द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये क्या है? इसमें 17 गोल हैं और इन 17 गोल को प्राप्त करने के लिए जो टाइम रखा गया है 2030 तक। हाँ, अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये 17 गोल हैं क्या? तो मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं इस रिपोर्ट में जो आई है, इस एसडीजी में कौन सा देश किस रैंक पे है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एसडीजी यानी इसको आप सतत विकास रिपोर्ट भी कह सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी रिपोर्ट भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप देखोगे तो इसमें
तो इसमें इस एसडीजी रिपोर्ट में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो आई है उसमें नंबर 1 पे फिनलैंड चल रहा है और नंबर 2 पे है स्वीडन और भारत 109वें नंबर पर है। भारत किस नंबर पे है? 109वें नंबर पर है। यानी भारत उन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में 109वें नंबर पर है और कितने देशों में? 168 देशों में। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए फिनलैंड नंबर 1 पे है, 2 नंबर पे क्या है? स्वीडन। अब सवाल यह है कि सर ये सतत विकास लक्ष्य है क्या? ये कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करना है? मैं आपको दिखाई देता हूं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा सतत विकास लक्ष्य का है में आता है, या एमंग द फॉलोइंग विच इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इन गोल को 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये गोल क्या क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। इसको फटाफट आप याद, तो आसानी, इसको रटना नहीं है, बस याद करना है, देख लीजिएगा। जैसे पहला क्या है? नो पॉवर्टी, मतलब 2030 तक हर देश में गरीबी समाप्त हो जाए। दूसरा है जीरो हंगर, कि भुखमरी को समाप्त किया जाए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी हर देश में अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं रहें। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी सबको मिले। क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, हर जगह साफ सफाई हो, स्वच्छ जल मिले। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक जो गैप है यानी जेंडर गैप है वो जो है उसमें सुधार हो, जेंडर गैप कम हो। ठीक है, और सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबको स्वच्छ ऊर्जा मिले, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको अच्छा काम मिले, आर्थिक समृद्धि हो। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में उद्योग का विकास हो। इनोवेशन बताया था क्या होता है, इनोवेशन हो। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता में क्या हो? असमानता में कमी आए, यानी गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो। सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटीज, टिकाऊ शहर बने यानी अच्छे शहर बने। सामुदायिक विकास हो यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। रीजनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, की उपभोग जिम्मेदारी के साथ हो। ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा उपभोग के चक्कर में पड़ गए कि आपका उपभोग असंतुलित, क्योंकि उपभोग मतलब कि आप अपनी उपभोग को बढ़ाने के लिए जंगल काटे चले जा रहे हैं, ये सब उपभोग असंतुलित हो रहा है। लेकिन तो इसमें कहा गया है संतुलित उपभोग, 12वां। ठीक है, तो 12 गोल हो गए। 13वां क्या है देखेंगे? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन को ध्यान देना है कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि देखिए जब जलवायु परिवर्तन होगा तो हमें नुकसान होगा। लाइफ बिलो वाटर, पानी में जो जीवन है यानी कि जो हमारे समुद्री जीव जंतु हैं उनका भी ध्यान रखना है। लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन सही से होना चाहिए। पीस एंड जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, की शांति और न्याय के लिए संस्थाएं काम करें, यानी हमारे जो न्यायालय हैं, जो पुलिस हैं, वो सब अच्छी तरीके से काम करें। यही सब गोल है। और अंतिम जो गोल है कि पार्टनरशिप टू अचीव गोल, लक्ष्य प्राप्ति में सभी देश मिलकर सामूहिक रूप से योगदान दें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 17 गोल हैं। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 17 गोल। ठीक है, ये 17 गोल हैं जिनको आपको ध्यान, आप एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसमें से पूछता कौन से गोल एसडीजी गोल में नहीं आते हैं। इसको आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार हट जाता हूं, ये फिर ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा इन 17 गोल में से क्या क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब बाकी मैंने बता दिया, इंडिया की 109वीं रैंक है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है, क्योंकि मैंने बताया हर वर्ष ये जारी होता है ये देखने के लिए कि आप 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो फिनलैंड है, स्वीडन है और भारत 109वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? हाँ, अभी इसी एसडीजी रिपोर्ट को लेकर के एक तो जारी किया गया है वर्ल्ड लेवल पर, है ना, यूनाइटेड नेशन जो जारी करता है। एक अभी जारी हुआ है जो नीति आयोग ने जारी किया है। कि नीति आयोग ने क्या, नीति आयोग इसमें यह जारी किया है कि इन एसडीजी गोल को, जो अभी 17 गोल बताया है, इन एसडीजी गोल को प्राप्त करने में भारत का कौन सा राज्य कितना आगे है, कितना पीछे है। देखिए 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये वही एसडीजी है, एसडीजी वही है जो यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल बताए। तो उसमें भारत के राज्यों की बात की जाए तो भारत के राज्यों में सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य कौन हैं? यूपी, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। यानी कि इन एसडीजी गोल को
प्राप्त करने में जो सबसे ज्यादा सुधार किया है, नंबर 1 पे नहीं है, मतलब सुधार किया है, अभी पीछे थे आगे आए हैं, उसमें यूपी है, JNK, उत्तराखंड। ये ध्यान रखिएगा, ये जो SDG रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। किसने? ये वही SDG हैं जो यूनाइटेड नेशन ने तय किए थे। तो उसमें ये जो रिपोर्ट आई, इसमें यूपी नंबर 1 पे है। किसमें? सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्यों में, यानी कि यूपी तेजी से इंप्रूव किया है, फिर JNK और फिर उत्तराखंड। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें जो है SDG इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? केरला है। कंफ्यूज मत होइएगा, SDG इंडेक्स में अभी भी ऊपर केरला है, लेकिन यूपी की बात की जाए तो जो सुधार करने वाले हैं उसमें यूपी नंबर 1 पे है। ऑलरेडी SDG गोल को प्राप्त करने में केरला नंबर 1 पे है, लेकिन सुधार करने में नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट कर लेंगे। मैं हट जा रहा हूं, ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो भी लोग एग्जाम देंगे। ये सारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, हम इसकी बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कहोगे ये क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि कौन सा शहर महंगा है, कौन सा शहर जो है सस्ता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2024 में आया है। इसमें सबसे महंगा शहर हांगकांग को मांगा गया है और सबसे सस्ता शहर अबुजा को माना गया है। तो आपको मैं ये एक काम दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अबुजा शहर कहां है, किस देश में है। तो सबसे महंगा शहर इस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया है उसमें सबसे महंगा शहर हांगकांग है और सबसे सस्ता शहर कौन सा? अबुजा है। और बात करें इंडिया में तो जानो, इस इंडेक्स में भारत का सबसे महंगा शहर किसको माना गया? सबसे महंगा शहर जो है मुंबई को। तो इसमें दिया नहीं है, मैं बता दूं, इस इंडेक्स में मुंबई को, हाँ दिया हुआ है, मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। यह किस नंबर पे है? मुंबई जो है इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, किसमें? मुंबई इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 136वें नंबर पर है। ध्यान रखेंगे, मुंबई जो है इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस नंबर पे है? 136वें नंबर। और नंबर 2 पे दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। तो भारत की दृष्टि से सबसे महंगा शहर हो गया मुंबई और वर्ल्ड की दृष्टि से हांगकांग, और बाकी नंबर 2 पे है दिल्ली। तो याद रखिएगा, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, इसमें कौन किस नंबर पे है। अब चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक सूचकांक, ये बताता है किस देश में लिंगानुपात कम है या किस देश में ज्यादा है। तो पहले इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की संस्था है, वो जारी करती है। इसमें कुल 146 देश हैं। कितने? 146 देशों में सबसे नंबर 1 पे आइसलैंड। आइसलैंड में लिंगानुपात जो है वो बहुत सुधर गया है, यानी वहां पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर बहुत कम है। तो सबसे ऊपर आइसलैंड है, फिर नंबर 2 पे फिनलैंड है। भारत का इस जेंडर गैप में 129वां स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, 129वां स्थान है भारत का इस जेंडर गैप में। भूलेंगे नहीं, कौन संस्था जारी करती है, दिख रहा है आपको, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, ये लिखा हुआ आपके सामने। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, ये जारी करने वाली संस्था का नाम है IEP, लिखा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब देखो, इसमें कुल देश कितने हैं? इसमें कुल देश हैं 163 शांति के मामले में। कुल देश 163 है। उसमें सबसे ऊपर आइसलैंड है, नंबर 2 पे आयरलैंड है, और भारत जो है 116वें नंबर पर है। यानी शांति में भारत किस नंबर पे है? 116वें नंबर पर। ध्यान रखें। और सबसे अशांत देश यमन को माना गया है। यमन आप बताएंगे, है ना, यमन किस महाद्वीप में आता है? बड़ा आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अबुजा शहर किस देश का शहर है? यमन किस महाद्वीप में आता, बताएंगे। यमन सबसे अशांत माना, शांति के मामले में सबसे निचले स्थान पे चला गया, यानी ये सबसे कम शांतिपूर्ण देश है यमन, और बाकी शांति में सबसे ऊपर आइसलैंड है, नंबर 2 पे आयरलैंड। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये कौन जारी करता है? देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी। क्या नाम है? येल
सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, ये संस्था है, नाम है येल सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी। इसमें 180 देश हैं। इसमें नंबर 1 पे एस्टोनिया है। कौन है? एस्टोनिया। नंबर 2 पे लग्जमबर्ग है ना। तो इन्वायरमेंट में जो सबसे, जहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है, जो अपने इन्वायरमेंट को सुधारने में सबसे अच्छे चल रहे हैं देश, उसमें एस्टोनिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग है, और भारत का इसमें 176वां स्थान है। कौन सा रैंक है भारत का इसमें? 176वां स्थान है, ध्यान में रखेंगे, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं, हैप्पीनेस में आ जाते हैं। शांति देख ही लिया, अब प्रसन्नता की बात करें तो प्रसन्नता में आप देखोगे जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको आप चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोलो चाहे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बोलो, इसमें आप देखोगे तो इसको कौन जारी कर, इसको ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। और इसमें कुल 143 देश हैं। सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और नंबर 2 पे डेनमार्क है। और इसमें खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं है। ठीक है। और सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है, बहुत दुख है वहां पर। तो ये ध्यान रखेंगे भारत की रैंक क्या है, नंबर 1 पे कौन है। और सबसे यानी 143 कंट्रीज में हम 126वें स्थान पर हैं। बाकी सबसे नीचे यानी 143 रैंक पे हो गया अफगानिस्तान। जारी करने वाली संस्था ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। अब देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये क्या होता है? ये दिखाता है कि किस देश में आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर सरकार के आर्थिक नियम बड़े उदार हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम कम है, कंपनी को लगाने में कोई कठिनाई नहीं है, फैक्ट्रियाँ बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रोल कम होता है, वो इकोनॉमिक रूप से थोड़ी आज़ाद होती हैं। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा है, उसी को लेकर इंडेक्स बनता है। इसको जारी करने वाली संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या नाम है? द हेरिटेज फाउंडेशन। और इसमें 176 देश हैं। 176 देशों में नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, और भारत उसी नंबर पे है जिसमें हम बात करते हैं खुशहाली वाली। 126वें नंबर पे भारत है। अभी देखना है आपने, भारत यहाँ भी 126वें नंबर पर है, खुशहाली में 126वें नंबर पर है। और आप देखोगे आर्थिक स्वतंत्रता में भी हम 126वें नंबर पर हैं। कितने देशों में? 176 देशों में। और वैसे भी आपको पता है, सिंगापुर वैसे भी जानते हो टैक्स हेवन कंट्री है, बहुत तेजी से वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो आप देखिए सिंगापुर इकोनॉमिक फ्रीडम में आगे चल रहा है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी है? 126। ऐसे ध्यान रखना। प्रसन्नता में कितनी है? यानी कि स्वतंत्रता और प्रसन्नता में 126वीं रैंक है, दोनों में 126। यानी ऐसे स्वतंत्रता प्रसन्नता में 126, यानी हैप्पीनेस में और फ्रीडम में 126। प्रेस की स्वतंत्रता में 159 है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा हूं। तो प्रेस की स्वतंत्रता में कितना है? 100। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात किया हमने, 100 कितना है? प्रेस में आएगा 159। इन्वायरमेंट वाले में कितना है? 176। और ग्लोबल जेंडर गैप, यानी ग्लोबल जेंडर गैप में हम यानी कि 129वें नंबर पर हैं, और शांति में 116वें नंबर पर हैं। शांति में किस पे हैं? 116वें नंबर पर हैं। और आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? यह आपके लिए क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह आपके लिए मैंने छोड़ा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? आप बताएंगे। यानी कि ऐसा देश, ये क्या होता है? ये वो होता है जहां पर प्रेस को ज़्यादा आज़ादी है, मतलब मीडिया पर दबाव कम होता है। तो उस जो अभी 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें हमारी रैंक 159 है। आपको बताना है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा देश जारी करता है और कौन सी संस्था जारी करती है, और इसमें नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। बाकी ये जो मैंने बताया था, ये बचे हुए सूचकांक थे जिनको मैंने आज खत्म कर दिया। तो कृपया करके पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देख लेंगे। सारे इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है वो देख लेंगे। तो आज मुझे इतना ही बताना था। फिर मैं कल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ आपको मिलूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सपोर्ट करेंगे और देखेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे।
फिर मिलते हैं बेहतर क्लास में। धन्यवाद।